हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 63 के बारे में बात करेंगे। जो सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ऐसे पैटर्न के बेस पे आपके एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में और हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए वीडियो पॉज कर प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। टोटल 15 क्वेश्चन है इसमें। आप देख पाएंगे आपका स्कोर कितना है। देखिए, CHSL 2022 का पूछा 2020 का पूछा प्रश्न। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है। आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और फिर 4th या फिर 5 कोडिंग डिकोडिंग से देख पाएंगे। 7 देखिए वेन डायग्राम से आ गया। नंबर सीरीज का प्रश्न है, या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर है, या फिर अंतर्निहित किसमें छुपी थी। या देखिए दर्पण का पूछा हुआ प्रश्न है। डाइस हो गया। विषम की पहचान का डायरेक्शन। सारे प्रश्न इसमें हर एक चैप्टर से लिया गया। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे SSC हो गया, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स या फिर बैंकिंग, सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाला। जैसे ALP टेक्नीशियन, ITBP का भी एग्जाम होगा कुछ दिन में। CTET हो गया, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, RPF का भी फॉर्म आने वाला है। ठीक है। IMTS का तो फिलहाल में MTS का भी एडमिट आ चुका है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन के खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका। देखिए, कह रहा इस वर्ड को इतना लिखा गया। इस समानुपात है, बीच में आप देख रहे होंगे। रीजनिंग में समानुपात कहता है कि पहले 2 नंबर्स के साथ जो संबंध है, बताइए तीसरे या फिर अगले के साथ क्या आएगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा यहाँ पर है जो लेटर भरा जाएगा 4 ऑप्शन में से। अगर लेटर पोजीशन वैल्यू याद है तो क्वेश्चन इजीली उड़ा पाएंगे। आप देखिएगा तो यू कितना होता है 21। अगर एक्स की बात करें तो कितना होता है 24। यू 21 एक्स 24, तो 21 से 24 जाने का मतलब 3 लेटर आगे बढ़ा दिया आपका। फिर बी की बात करें, बी होता है 2 और ई होता है 5, मतलब यहाँ भी 3 लेटर आगे बढ़ा दिया, 2 लेटर छोड़ के तीसरा लेटर लिख दिया गया। क्यू 17, टी 20 20, मतलब क्यू आर छोड़ दिया, एस छोड़ दिया और फिर टी लिख दिया, मतलब 3 लेटर आगे बढ़ गया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एन होता क्या 14, 14 में 3 जोड़िएगा विद्यार्थी जी 17, 17 के लिए आएगा क्यू। उसके बाद के होता है 11, 11 में 3 जोड़िएगा 14 और 14 के लिए आएगा एन। उसके बाद डी होता 5, 5 में 3 जोड़िएगा 8, 8 के लिए आएगा एच। क्यू एन एच आपका यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भराना चाहिए। क्यू एन एच ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अगर प्लेस वैल्यू आता तो प्रश्न आपको 5 से 10 सेकंड के लिए था, 5 सेकंड मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइएगा। करा उस विकल्प का चयन करें जो जिसमें आपस में वही संबंध है जो नीचे संबंध दिए गए समयुग के बीच है। मतलब देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आपके सामने कर रहा है। कैलेंडर और तिथि में जो संबंध है, बताइए वही संबंध कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। कैलेंडर और तिथि में क्या संबंध है विद्यार्थी जी, आप सब जानते होंगे। कैलेंडर की मदद से ही जो तारीख है, डेट वगैरह, ये सब क्या आप देख पाते हैं। ठीक है, कि आज कौन सा डे है। तो उसी प्रकार क्लॉक, घड़ी में आप क्या करते हैं, समय को देखते हैं। बिल्कुल सही, घड़ी की मदद से ही हम अपना क्या करते हैं, टाइम को देखते हैं। भोजन और शाकाहारी में कोई ऐसा संबंध हमको दिखाई नहीं दे रहा। भोजन और शाकाहारी में वजन किलोग्राम, वजन से हम सब वेट, इसे वेट बोलते हैं, वो क्या किलोग्राम में मापा जाता सिर्फ नहीं। अगर वर्ग की बात करें समूह, ये भी रिलेशन है। मतलब जो इसमें लग रहा है, हम कैलेंडर से डेट देखते हैं, उसी प्रकार क्लॉक से हम टाइम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो सेटिस्फाइड आंसर है, वो ऑप्शन नंबर क्या था, ए। करा दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ देखिए आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, बताइए यहाँ कौन सा संख्या भरा जाएगा। ये आपका प्रश्न मिसिंग नंबर से बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। टोटल 15 में से आपका स्कोर कितना था, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, हमेशा बोलते हैं उन नंबर पे आप फोकस कीजिए जहां आपको बड़ी नंबर दिखाई दे रहा हो। अगर सीधी वे में से राइट की तरफ जाइएगा तो सारे स्मॉल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, पर जैसे ही नीचे नज़र डालते हैं इस प्रकार, तो यहाँ एक बड़ी नंबर आपको दिखाई दिया। यहाँ भी बड़ा नंबर है, यहाँ भी बड़ा नंबर, मतलब इन तीनों नंबर्स की मदद से ये बड़ी नंबर बनाया गया होगा। ये तीनों नंबर की मदद से ये भी बड़ी नंबर बनाया होगा। आप कैसे बनाया गया, जो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीपल कर देंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा।
इन दोनों को करते हैं 10 × 5 = 50 और 6 50 में 6 माइनस भी करते हैं तो 44 आ रहा है। हो सकता है एक्स्ट्रा का 2 माइनस किया गया होगा, तो यहाँ भी देखते हैं। सर तृतीया एक कामन है, कामन में से फिर 16 माइनस कीजिएगा तो फिर तो ज़्यादा नीचे आएगा, ये तो प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब हम मल्टीपल्स से भी यहाँ चेक नहीं कर पाए आंसर। तो पूरा डिजिट को जोड़ लीजिए, उसके बाद देखिए क्या ये आसपास तो इसका नहीं। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 10 × 5 = 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। और अगर 21 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यह है यहाँ 42। हो सकता है यहाँ 2 टाइम्स मल्टीपल किया गया होगा, ठीक है। 21 का डबल करते हैं कितना हो जाएगा 42। उसी प्रकार देखिए 17 × 3 = 20 और कितना हो गया 14 34। 34 दूनी कितना होता है 68। देखिए यहाँ भी तीनों नंबर को जोड़कर 2 टाइम्स मल्टीपल करके एक बड़ी नंबर लिख दी गई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए नंबर जुटेगा और उसके बाद 2 से मल्टीपल होकर मेरा 92 आना चाहिए। 2 बार मल्टीपल कीजिएगा तब 92 आएगा, ठीक है। तो इस 92 आने का मतलब यहाँ तीनों नंबर का जोड़ कितना होना चाहिए 46 होना चाहिए। तो 46 का डबल कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं तो 15 और 8 कितना हो गया 23। तो 23 में यहाँ पर क्या जोड़ें कि 46 हो जाए, तो 23 इन दोनों का जोड़ है, फिर 23 आप यहाँ भी आप रख दीजिएगा तो देख पाएंगे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा जोड़ को। 8 × 5 कितना हो गया जाकर 23 23 46, 46 का डबल करिएगा 92। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आ सकता है 23 आ सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन के पैटर्न को हम समझा पाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, ये सीरीज चल रहा है, बोल रहा अगला सीरीज मेरा क्या आएगा। कह रहा है 0 से 1 हो गया, उसके बाद फिर बोल रहा है 1 से 5 मेरा हो गया, और 5 से 14 हो गया, और 14 से 30 हो गया। तो बताइए कि अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने देख पाएंगे। हमेशा सीरीज जब आपको ज़्यादा मतलब बड़ी वे में आपको नहीं इंक्रीज देखे तो आप डिफरेंस से पहले चेक कीजिएगा। अगर यहाँ पर जो सीरीज है काफ़ी ज़्यादा बड़ी में आगे बढ़ता मल्टीपल टाइम्स में, तो फिर आप मल्टीपल चेक करते हैं। और हम सारे को देख रहे हैं नंबर्स को, तो आपस में क्या है सारे स्मॉल से, इसलिए हम देख लेते हैं पहले डिफरेंस से। मल्टीपल भी देखिएगा तो 1 का यहाँ 1 मल्टीपल कीजिएगा +4 हो जाएगा, 5 का डबल फिर +4 फिर 24 का डबल कितना 28 पर, लेकिन प्लस का 2 होगा। पहले डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ कितने का डिफरेंस है 1 का। अगर यहाँ देख पा रहे हैं तो 1 से 5 होने का मतलब यहाँ पर 4 का हमको डिफरेंस दिखाई दिया, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा सारा नंबर। उसके बाद फिर देखते हैं 5 से 14, 9 × 5 = 14 मतलब 9 बढ़ गया। अगर अगला की बात करें 14 से 30, 14 6 20 और 10 30 मतलब 16 बढ़ गया। तो आपको एक सीरीज दिखाई दे रहा होगा कि सर 1 से हो गया 4 फिर 9 फिर 16, मतलब ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, फिर ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला बार मेरा 5 का स्क्वायर आना चाहिए। अगर 5 का स्क्वायर आना चाहिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 जब जुटेगा यहाँ 30 और 25 कितना हो जाएगा 55। मेरा अगला जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नंबर आना चाहिए क्या 55। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब धीमी गति से आपका सीरीज बढ़े तो आप डिफरेंस से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। पर तेज गति से आपका जब ये सीरीज है जो आगे बढ़े तो फिर आप मल्टीपल्स देख पाएंगे, मल्टीपल के कुछ माइनस प्लस किया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करा किसी निश्चित कूटभाषा में हार्वेस्ट को इस रूप में लिखा कूटबद्ध किया गया, तो बताइए कि फार्मर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेटर का पोजीशन आपको ध्यान देना, ठीक है। एच होता 8, एच कितना होता है 8, तो देख पा रहे यहाँ 22 है, 21 है, 7 है, ठीक है। तो 7 आपको इसके आसपास नंबर हमको यहाँ दिखाई दिया क्या 8। तो मान लीजिए 1 माइनस किया होगा, उसके बाद फिर हमें दिखाई दिया 1 में से 1 पीछे जाइएगा तो यहाँ लिखेंगे कैसे, आपका सीरीज पता नहीं चला। पर आप ध्यान से देख पाएंगे तो एच सारे का पहले नंबर से आपको लिख दें पोजीशन। एच होता कितना 8, ए होता 1, उसके बाद फिर क्या है आर के लिए आएगा क्या 18, भी के लिए आ जाएगा 22, ई के लिए आ जाएगा 5, इसके लिए 19, टी 20 20। इसको इस प्रकार कोडित किया गया 22 21, उसके बाद 7 24 20 3 और 10। देखिए अगर देख पाएंगे, अगर बाज की तरह आपका नज़र है तो ये प्रश्न आपके लिए था, कुछ नहीं था, मायने रखता। देख पाएंगे 8 था, पर हम लास्ट में देख रहे हैं तो 10 आपको दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ +2 दिखाई दिया, 1 का फिर 2 जोड़िएगा 3 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़िएगा 20 हो जाएगा, और 22 में 2 जोड़िएगा 24, 5 में 2 जोड़िएगा 7, 19 में 2 जोड़िएगा 21, और 20 में 2 जोड़िएगा 22। मतलब सारे लेटर में 2 जोड़ा गया है, +2 हुआ, और जो लेफ्ट से राइट गया, बाएं से दाएं गया, वो लिखाया किधर से, दाएं से बाएं की तरफ लिखाया, ठीक है, 2 जोड़कर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये जो दाएं बाएं से दाएं गया है, मैं किधर से स्टार्ट करूंगा, दाएं से बाएं की तरफ, और सारे लेटर में 2 जोड़ कर लिखेंगे। F होता 6 में 2 जोड़िएगा 8, 8 आएगा किधर, लास्ट में। उसके बाद 1 में 1 जोड़ी 2 जोड़िएगा 3, देखिए 8 3 मेरा लास्ट में आना चाहिए। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ देखिए 3 8 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 3 7 है, जैसे ही 7 आ गया मेरा ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ देख पाएंगे 3 8 है, यहाँ भी 3 8। उसके बाद फिर और 18 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 20। यहाँ देख पा रहे होंगे तो 21 है, इसलिए ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। यहाँ देख पा रहे होंगे तो क्या है, 19 है, ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। देखिए यहाँ आपको 20 दिखाई दे रहा होगा, 3 के बगल में 20 आना चाहिए, जो कि कहाँ सिर्फ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए 3 ऑप्शन जब आपका गलत हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर डी एक बचा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब 3 लेटर से ही अपना आंसर ढूंढ लिए, 3 लेटर के बारे में भी आपको लिखना ही है, पर आपको आंसर आ गया तो फिर आप लॉजिक को समझ पाएँ कि क्या हो रहा है, तो फिर आप 1 2 लेटर लिखिए और ऑप्शन मिलाता रहेगा। इससे क्या होगा कि 5 से 6 सेकेंड आप प्रत्येक क्वेश्चन में बता सकते हैं। ये मेरा लॉजिक समझ में आ गया कि 2 सारे लेटर में जुटकर इधर की तरफ लिखा रहा है, तो फिर हम ये तीनों को क्यों जोड़कर इधर लिखें और उसके बाद फिर ऑप्शन मिलाएं। ऑप्शन तो मिलाना पड़ेगा, तो पहले ही से हम मिलाते क्यों ना रहे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी निश्चित भाषा में स्टूडेंट को बोला है इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि कंप्यूटर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। स्टूडेंट एस होता जाकर कितना 19, यू 21, 2 बढ़ गया है, T20 20 और 18 2 घट गया, पहले तो 19 था, फिर 19 से हो गया जाकर कितना 21, मतलब 2 बढ़ गया नंबर्स में। उसके बाद सेकंड वाले लेटर में देखिए 20 से 18 कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो क्या है, U 21 W 23, मतलब फिर 2 जुट गया, 21 से 23 होने का मतलब। और फिर D होता है 4, B होता है क्या 2, 4 को 2 लिखा, 2 लेटर पीछे आ गया। उसके बाद देख पाएंगे तो फिर क्या E 5 और 5 G 7, मतलब 2 लेटर आगे बढ़ गया। फिर N 14 को लिखा है 12, 2 घटा दिया है। फिर T20 20 को लिखा है 22, 2 जोड़ दिया। आपका सीरीज क्या चल रहा है, +2 -2 +2 -2 +2 -2, सारे लेटर में हो रहा है। +2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो अभी +2 से स्टार्ट कीजिए। C में 2 जोड़िएगा 5, 3 में 2 जोड़िएगा 5, 5 के लिए आएगा सिर्फ E। ऑप्शन ए सी की बात करें तो देखिए यहाँ ए है, ए है, मेरा आंसर जो आएगा ई से स्टार्ट होना चाहिए। आगे क्या आएगा जिसकी बात की बात है, पहले ई से मेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ 2 ऑप्शन ए से स्टार्ट था, इसलिए इन दोनों ऑप्शन को मैं छाड़ दिया। उसके बाद 2 ऑप्शन बचा, तो ई एम यहाँ भी है, ई एम यहाँ भी है, मतलब 2 लेटर तक क्या है सेम है। तो आप डायरेक्ट दूसरा लेटर को छोड़ दीजिए और तीसरा लेटर को चेक कर लीजिए, क्योंकि इसको चेक कीजिएगा तो ये 2 ऑप्शन में से किसी को भी आप छाट नहीं पाएगा कि आपका आंसर क्या होगा। तो आप डायरेक्ट तीसरा लेटर ले लीजिए, कहाँ, क्योंकि यहाँ कितना है, वो है यहाँ एन है, एक लेटर से यहाँ आप अपना आंसर दे पाएंगे। देखिए तीसरा लेटर में +2 हुआ है, दूसरा में -2, तो तीसरा में +2 होना चाहिए। तीसरा में है क्या एम, 13 में 2 जोड़िएगा तो 15, 15 के लिए आएगा ओ, तीसरा लेटर मेरा ओ आना चाहिए। देख पा रहे होंगे तो तीसरा लेटर यहाँ एन कर दिया है, इसलिए ये ऑप्शन भी मेरा नहीं हो सकता। तीसरा लेटर ओ आना चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया, ठीक है। हम तो अप्रोच समझ गए हैं कि +2 -2 हो रहा है, तो फिर हम ऑप्शन को डायरेक्ट उठाएं कि ई से मेरा आंसर आना चाहिए। देखिएगा ये दोनों ए से था, काट दिए। उसके बाद ई एम दोनों है, मतलब यहाँ एम कन्फर्म है क्या आएगा, 2 घटाइएगा 15 में से तो 13 के लिए एम आएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखे, डायरेक्ट देखे तीसरा में डिफरेंस ये दोनों में दिखाई दिया। 2 ऑप्शन तो गलत हो गया, ये 2 ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो चेक करने के लिए हम देखें यहाँ डिफरेंस था, तो यहाँ पता कर लिया कि कौन सा नंबर भरा जाएगा, तीसरा में वो भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ एन आया था, इसलिए इसको भी गलत कर दिए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन से चलिएगा, आपको प्रश्न इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 करा दिए गए शब्दों में कौन सा बेन आरेख उचित संबंध को दर्शाता है। क्या है, पशु है, गाय है और कुत्ता है। जानते होंगे गाय भी पशु है और कुत्ता भी क्या है, एनिमल्स है, जानवर है, पशु है। मतलब कि पशु के तो अंदर आएगा, ये है जो पशु एनिमल्स के ही अंदर क्या आता है, काऊ आता है,
और उसके बाद डाउ। डाउ अलग है और काऊ क्या है, अलग है। ये तो हो गया आपका काऊ और ये हो गया आपका डाउ। इस प्रकार का इसका सही बेनारेख बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमको दिखाई दे रहा हो। गाय, सारे गाय क्या है, एनिमल्स है, इसलिए एनिमल्स के अंदर सारे काऊ को ले लिए। देखिए सारे काउस को एनिमल्स के अंदर ले लिए। उसके बाद कुत्ता भी सारे क्या है, पशु है, कुत्ता भी एनिमल्स के अंदर आएगा, इसलिए इसके अंदर ले लिए। पर गाय अलग है, डॉग अलग है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं, इसलिए इन दोनों को अलग रख दिए। देखिए अलग यहाँ भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना। आपको सिर्फ संबंध देखना पड़ेगा, संबंध रहेगा कुछ का तो इन दोनों में आपस में कुछ का संबंध बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आएगी। ये फिगर सीरीज का है। ये कह रहा कि पहला फिगर में हमें ऐसा दिखाई दिया, फिर दूसरा सीरीज देखें फिगर का तो ऐसा हो गया, तीसरा में देखें तो फिर ऐसा हो गया, तो बोला चौथा में कौन सा फिगर यहाँ आएगा। 4 फिगर आपके सामने पढ़ेंगे आप। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, एक फिगर सीरीज होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर है। तो पहले आप देख पा रहे हैं कि नीचे कॉर्नर में एक बिंदु है, फिर 2 बिंदु हो गया, फिर 3 बिंदु हो गया, फिर तो नीचे क्या कितने बिंदु आने चाहिए, 4 बिंदु। पर ऑप्शन बीच ए में देखें तो सिर्फ 2 बिंदु है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 4 बिंदु देख पाएंगे तो बी में भी है, 4 बिंदु सी में भी है और 4 बिंदु डी में भी है। इसका मतलब सिर्फ एक ऑप्शन नीचे वाले बिंदु से हम पकड़ पाए। अगर ऊपर वाले बिंदु की बात करें तो क्या है, 1 2 3 4 5 हुए। अब बिंदु नहीं है, प्लस के रूप में, ठीक है ना। पहले फिगर में देखें तो 5 हो गया, फिर दूसरा में 2 3 4, 5 से हो गया 4, 1 घटा दिया, फिर 4 से देख पा रहे हैं 3 हो गया प्लस। तो अगला बार क्या आ जाएगा, फिर 1 घटेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा 2, 2 प्लस हमको दिखाई देना चाहिए। ऑप्शन ए बी में देखते हैं तो 2 है, यहाँ देख पा रहेंगे तो 3 प्लस लिया है, 2 रहना चाहिए, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया, 2 यहाँ। उसके बाद ऊपर नीचे वाले सर्कल और प्लस से तो आप डिसाइड किए, तो आपका 2 ऑप्शन मेरा गलत हुआ। अभी भी 2 ऑप्शन बच रहा है, तो फिर आप ये बीच वाले जो आकृति है इसकी मदद से आप बना पाएंगे, ठीक है। आंसर सारे को लेकर चेक करना पड़ेगा। ये रंगा हुआ पार्ट है जो 1/4 भाग, जो पहले आपको कहाँ दिखाई दिया, ऊपर की तरफ रंगा हुआ दिखाई दिया। फिर दूसरा में क्या देखें कि इसके राइट में, मतलब ये वाला इधर रंग आ गया, राइट में रंग आ गया। और तीसरा वाले में क्या देखें, नीचे रंग आ गया, मतलब ये वाला रंग आ गया पार्ट। तो चौथा में क्या रंगाना चाहिए, ये वाले पार्ट रंगाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार रंगाना चाहिए वाले पार्ट। तो देख पा रहे हैं यहाँ तो रंग आया हुआ, पर इसको ए साइड रंग दिया गया, ए साइड नहीं रंगाना चाहिए, ए साइड, जो कि ऑप्शन बी में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। भरवाली आप गिन लीजिए, क्योंकि सारे ऑप्शन 10 के अंदर है, या आप इसे इजीली भी गिन पाएंगे, यहाँ ट्रिक भी कोई नहीं लगेगा। चलिए गिन देते हैं। देखिएगा तो एक ट्रायंगल्स आपको यहाँ एक त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा होगा, ये एक त्रिभुज हो गया, और ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये देखिएगा दूसरा, और एक आपको बड़ा साइज 2, 1 और 2 को मिलाने से एक तीसरा ट्रायंगल्स बन रहा होगा, देखिएगा ए वाले। तो टोटल ये साइड कितना ट्रायंगल्स हो गया आपके, 3 ट्रायंगल्स हो गए। उसके बाद फिर देख पाएंगे एक ट्रायंगल्स यहाँ है, ये 4 हो गया, और एक ट्रायंगल्स तो ये वाला बनेगा नहीं क्योंकि ये चौकोर आ गया। तो इन दोनों की मदद से एक ट्रायंगल्स बनाएगा, 3 4 तो वो था, और एक वाले ये ट्रायंगल्स, इतना हो गया 5 ट्रायंगल्स यहाँ हो गया टोटल। और एक देख पा रहे हैं यहाँ कितना हो गया, 6 ट्रायंगल्स तो हो गया आपको, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए कोई और ट्रायंगल्स बन रही है तो फिर जोड़ेंगे, नहीं तो फिर आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। और आप ध्यान से देख पाएंगे कि ट्रायंगल्स 1 और 2 और 6 को जोड़ने से भी एक ट्रायंगल्स बन रहा है। 1 और 2 को जोड़ने से तीसरा बनाए थे, लेकिन 1 और 2 और 6 को जोड़ने से, तीनों फिगर को जोड़ने से भी एक ट्रायंगल्स मेरा बन रहा है, जो कि देख पाएंगे ये वाले ट्रायंगल्स। मतलब 6 1 कितना हो गया, 7 ट्रायंगल्स। उसके बाद देखिए कोई और ट्रायंगल्स बन रहा है तो फिर उसको जोड़ेंगे, नहीं तो आपका फिर 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लग रहा कोई भी ट्रायंगल्स आगे इसकी आगे नहीं गिनती की जा सकती। इसमें मैक्सिमम कितने ट्रायंगल्स है, 7। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। मतलब ये जो आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन ए में अंतर्निहित है, मतलब छुपी हुई है, या फिर बी में छुपी हुई है, या फिर सी में, या फिर डी में। तो सबसे पहले हम तो यहाँ देखें क्या है, ट्रायंगल्स के शेप में हमको दिखाई दिया, और ट्रायंगल्स के बेस पे जो ये लाइंस बढ़ी रहनी चाहिए। यहाँ ट्रायंगल्स देख पा रहे हैं तो ट्रायंगल्स तो यहाँ मिल गए आपको, ठीक है। इधर तो बड़ी हुई लाइंस मिल रही है, पर यहाँ बड़ी हुई लाइंस नहीं मिल रही। इस ट्रायंगल्स को उठाइएगा
तो यहाँ आपको दिखाई दिया पर इधर दिखाई नहीं दिया। मतलब ट्रायंगल्स तो दिखाई दिया, ऊपर भी बढ़ रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है, देखिए ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन इधर बढ़ता है नहीं बढ़ रहा है तो एक साइड बढ़ता है, इन्हें बढ़ रहा है तो इधर नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब इसमें छुपी ही नहीं, इसमें तो कोई ट्रायंगल्स का शेप नहीं दिखाई दे, यहाँ सिर्फ दिखाई दे रहा हमको। तो 20 से लाइन्स नहीं आई है, पर यहाँ 20 से लाइन्स ऊपर गया तो ठीक है ऊपर गया, पर इधर जो लेफ्ट राइट में एक लाइन आई है यहाँ नहीं बढ़ा, इसलिए भी ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता है। अगर इस वाले ट्रायंगल्स को देखते हैं तो बेस ऊपर कर दिया, इससे तो आपका आंसर नहीं आएगा। इस ट्रायंगल्स को उठा सकते हैं, देखिए लाइंस तो ऊपर गई है पर इसको जो बेस में जो आगे लाइंस आनी चाहिए यहाँ नहीं दिखाई दिया। मतलब ऑप्शन नंबर बी सी, ए बी सी सारा गलत हो गया। तो फिर एक ऑप्शन बचता है, तो इसको आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, आप डी डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। कैसे मार सकते हैं देखिएगा, ये जो ट्रायंगल्स है तो आपको यहाँ दिखाई दे दिया, ठीक है। पेन्स की कलर चेंज करते हैं, देखिएगा ये ट्रायंगल्स आपको यहाँ दिखाई दे दिया। उसके बाद बेस में थोड़ी लाइंस बढ़ी थी, देखिए लाइंस बढ़ गया आपका, और ऊपर गया था देखिए ये लाइंस यहाँ बढ़ गया। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बिल्कुल आकृति छिपी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। करा दी गई आकृति दाईं ओर दर्पण रखा गया तो सही सही इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दाईं ओर इसके क्या है, दर्पण रखा गया। मिरर में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है, बाएं वाला किधर जाता है, दाएं जाता है, और जो दाएं वाला रहता है वो किधर आ जाता है, बाएं। पहला कॉन्सेप्ट इसको नोट कीजिए। दूसरा क्या कहता है, नज़दीक वाला नज़दीक आएगा। आपका आंसर क्या है, बिल्कुल निकल गया। सिर्फ दो नोट लिख लीजिए, नज़दीक वाला नज़दीक दिखाई देगा हमको मिरर में, ठीक है। और ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं रहेगा, जो ऊपर रहेगा वो ऊपर ही रहेगा विद्यार्थी जी, और नीचे वाले नीचे रहेगा। सिर्फ बाएं वाले आपको दाएं जाएगा, दाएं वाले बाएं, और नज़दीक वाला नज़दीक। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट यहाँ आपका। चलिए आपका आंसर तैयार है। देखिए मिरर के नज़दीक में ये लाइंस है, तो ये लाइंस भी मिरर के नज़दीक ही आएगा। और लाइंस नीचे गया तो बोले नीचे वाला में कोई चेंज नहीं है, ऊपर वाला में, इसका मतलब नीचे ही रहेगा। ऑप्शन ए में देखिए तो इसको ऊपर कर दिया, इसलिए मेरा आंसर गलत हो गया। अगर 3 ऑप्शन में देखते हैं तो सारे क्या है, नीचे की तरफ है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर मेरा यहाँ आना चाहिए, मिरर के नज़दीक है तो यहाँ कॉर्नर। और कॉर्नर से दूर गया ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब कॉर्नर से मेरा इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ ये लाइन्स जानी चाहिए, ठीक है। कॉर्नर से ऊपर की तरफ गया, देखिए कॉर्नर से ऊपर की तरफ गया, कॉर्नर से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। इसलिए उसके बाद फिर देख पाएंगे तो ये दोनों पार्ट है जो खाली है। पर डी में देखते हैं तो ये वाले पार्ट रंग दिया गया। जब ये जो पार्ट ये बीच से गया ट्रायंगल्स, ये दोनों क्या खाली है, पर इसमें देख पा रहेंगे तो क्या रंग दिया गया पार्ट को, इसलिए भी मेरा क्या हो गया, गलत। ये आंसर नहीं हो सकता। फिर दूर वाले की अगर चिन्ह की बात करें तो ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ भी ऊपर की तरफ मेरा लाइन्स जानी चाहिए, ठीक है। ऊपर की तरफ, यहाँ देख पा रहेंगे ऊपर की तरफ है, यहाँ भी देख पा रहेंगे ऊपर की तरफ है। उसके बाद 2 ऑप्शन अभी भी बच गए, इस वाले की मदद से भी चेक कर लिए, इसकी मदद से, इस कॉर्नर की मदद से। फिर इस वाले शेप को अगर लेते हैं तो दोनों में सेम है, बी और सी में। तो फिर इस वाली लाइन्स को ले लीजिए। रंगा हुआ कैसा, टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे में रंगा हुआ। तो रंगा हुआ ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे ही रहेगा क्योंकि ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होगा। तो देख पा रहेंगे इससे लेफ्ट राइट कर दिया, बाएं दाएं कर दिया। बाएं दाएं कैसे होगा, जब यहाँ आपको ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे ही आपको दिखाई देगा, देखिए ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और नज़दीक में है क्या, छोटा से स्टार्ट हुआ है, दूर में गया बड़ा, तो नज़दीक देख पा रहेंगे छोटा से स्टार्ट है और दूर में बड़ा होता गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 डाइस का। डाइस में हमेशा बोलते हैं कुछ नहीं करना, कॉमन सरफेस को आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। करा एक पासा दिया गया 2 अलग अलग स्थितियाँ के रूप में, 11 से 16 तक इसका सतह हो गया। जानते होंगे पासा में कितने सतह होते हैं, 6 सतह। उसी प्रकार आपको जो 6 सतह है 11, 12, 13, 14 और 15 और 16 के रूप में दिया गया, 6 सतह, 3, 3, 6। तो कह रहा है कि 12 के दर्शाने वाले विपरीत फलक आपसे पूछा, मतलब 12 का आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। तो कॉमन सरफेस देखिए, यहाँ 15 देखते हैं तो यहाँ भी 15 दिखाई दिया, दोनों में 15 कॉमन हो गया। इसके में देखते हैं 12, तो यहाँ पर 12 नहीं दिखाई दिया, पर 16 यहाँ जैसे देखे तो यहाँ भी 16 आ गया। मतलब इन दोनों को पकड़ लीजिए कॉमन सर, 15, 16 दोनों में हो गया, तो 15, 16 यहाँ दोनों में हो गया। इन दोनों की बात नहीं करते हैं। बच गया कौन, बच गया जो एक दूसरे के अपोजिट जाएगा। यहाँ बच गया 12, यहाँ बच गया 14, मतलब 12 और 14 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। आपसे प्रश्न ही बोला है 12 का अपोजिट,
12 का अपोजिट क्या हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके 15, 16 के बारे में या फिर 11 या फिर 13 के बारे में प्रश्न पूछता तो फिर इसका अलग कॉन्सेप्ट हम बताते, पर यहाँ ज़्यादा तो जो आपको आंसर है आंसर से मतलब है, इसलिए इसका जो ट्रिक है आगे फिर क्वेश्चन बदलता रहेगा, फिर आपको बताते रहेंगे कि 2022 का CHSL का पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 13, गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग का चयन कीजिए जिसे क्रमिक रूप से प्रश्नवाचक ये जो स्टार है चिन्ह का स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। चलिए पहले ऑप्शन ए को देख लीजिए, क्या 25 है फिर स्टार आया, तो स्टार की जगह सबसे पहले स्टार है तो प्लस लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर 5, फिर स्टार यहाँ आ गया दूसरा में, तो दूसरा में क्या है मल्टीपल्स, उसके बाद फिर 8 था 8 लिख दिए, फिर स्टार आया तो तीसरा में क्या लेना पड़ेगा आपको भागा ले लिए, उसके बाद फिर क्या आया है 4, थर्ड में क्या है फोर्थ में माइनस कर दिए, कितना है 15, फिर स्टार आया तो फिर बराबर आया आपका बराबर 20। देखिए क्या समीकरण को हल करने पर बराबर 20 आ रहा, तो फिर आपका ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर नहीं है तो फिर ऑप्शन बी को चेक करना पड़ेगा, गणितीय चिन्हों को रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए मतलब बराबर हो जाए। तो सबसे पहले क्रिया किसकी होती का मल्टीपल्स, पर यहाँ का नहीं दिखाई दिया तो फिर आपको भागा पर जाना पड़ेगा, फिर मल्टीपल पे आइएगा, फिर प्लस वाले पर आइएगा, फिर माइनस वाले पर आइएगा, का वाला नहीं है छोड़ दिए। तो सबसे पहले क्रिया किसकी होगी भागा की, भागा यहाँ दिखाई दिया, भागा का मतलब भाग जाता है, 8/4 है इसका मतलब बटा में 4 आएगा, मतलब 8/4, इसका 8 दूनी 4 दूनी 8, मतलब इन दोनों को हल किया कितना गया 2। फिर दूसरा वाले में क्या आपको करना पड़ेगा मल्टीपल्स, तो देख पा रहेंगे 5 गुना क्या है 2 यहाँ, तो मल्टीपल कीजिएगा 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा थर्ड में फिर प्लस वाले काम, तो 25 यहाँ है और प्लस 10, 25 + 10 कितना हो गया 35। उसके बाद फिर माइनस वाले काम करना पड़ेगा फोर्थ में, यहाँ माइनस वाला काम, तो 35 - 15, देखिए -15 है, 35 - 15 क्या हो गया 20, और देखिए 20 ही बराबर में दिया गया, इसका मतलब संतुलित हो गया, LHS बराबर RHS आ गया, आपका ऑप्शन ए करेक्ट कर दिया। अगर नहीं होता बराबर 20 के तो फिर ऑप्शन बी को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, करा विषम की पहचान कीजिए, सबसे अलग इसमें क्या है, तो ध्यान से देखें तो हम देखें BY KP CX UF एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, जैसे A का अपोजिट क्या होता है बाई Z, B का अपोजिट क्या होता है विद्यार्थी जी बाई, और C का अपोजिट होता है X, और D का अपोजिट होता है W। इसी प्रकार देखें U का अपोजिट है F, C का अपोजिट X, B का अपोजिट 22, K का अपोजिट P। दो अपोजिट लेटर का योग हमेशा 27 होता है, जोड़िएगा, एक होता है 1 और EZ 26, जोड़ दीजिएगा 27, B2 बाई 25 2 27, 3 और 24 27, तो E होता है 21, F होता है 6, 27 हो गया, ये मतलब दोनों अपोजिट है, B2 बाई 25 2 27 अपोजिट अपोजिट अपोजिट। सिर्फ आपको देखना पड़ेगा, एक नंबर बच गया, इसकी मदद से आप अपना आंसर दे पाएंगे। पहले तो दो को देखें तो हम इजीली देख पाएंगे कि क्या है अपोजिट है, और चारों ऑप्शन में अपोजिट था। तो लास्ट वाले को आप पकड़िए, लास्ट में क्या है W है, तो U के नज़दीक है W के F के, तो U से रिलेशन देख लेते हैं। U होता कितना 21 और W 23, 2 बढ़ाया गया, B 2 D 4 मतलब 2 लीटर यहाँ भी बढ़ाया गया, C होता 3 U E होता 5 2 लीटर बढ़ाया गया, K होता कितना 11 T20 20, 11 को 20 लिख दिया मतलब 9 बढ़ा दिया, और यहाँ सारे में देख पा रहे हैं तो कितना बढ़ाया गया, तो सिर्फ 2 बढ़ाया गया था। तो इसकी मदद से आप शुरू और लास्ट वाली मदद की मदद से आप छाट पाएँ, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। पहले 2 लेटर तो सारे में क्या है अपोजिट लेटर, पर लास्ट वाले में देखें तो यहाँ से 2 बढ़ाया गया था, 2 बढ़ा लास्ट पहला और थर्ड में, तो यहाँ से 9 बढ़ा दिया, इसलिए अलग हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, करा कि व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है, चलिए देख पाएंगे ये उत्तर होता है, ठीक है, और नीचे दक्षिण होता है, इधर होता है पूरब, और इधर होता क्या पश्चिम। जैसे जैसे प्रश्न आपको बोलेगा वैसे वैसे करते जाइएगा, आपका आंसर तैयार। एक व्यक्ति का पश्चिम की ओर चलता, पश्चिम किधर होता है देख पाएंगे इस तरफ, तो मतलब इधर की डायरेक्शन में जा रहा है पश्चिम की तरफ, और फिर बोला और दाएं मुड़ता है, और वह दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब हमेशा जान लीजिए घड़ी की दिशा, ठीक है ना, दाएं का मतलब क्या होता है घड़ी की दिशा। डायरेक्शन का प्रश्न आपसे जब भी पूछा जाता है तो घड़ी की दिशा में घूरिए कब, जब आपको दाएं दिया जाता है,
अगर बाएं दिया जाएगा दिशा, घड़ी की दिशा यहाँ लिख लीजिएगा। अब बाएं बोलेगा तो घड़ी के विपरीत, तो करा हुआ दाएं मुड़ा, मतलब घड़ी कैसे घूरते इस प्रकार, तो दाएं इसके ऊपर हो जाएगा। और बोल रहा और वह पुनः दाएं मुड़ता, फिर बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो फिर एक बार दाएं मुड़ाइए, घड़ी घूरता कैसे इस प्रकार गोलंबर में, तो इसी प्रकार ना हुआ, इसका मतलब इधर जाएगा दाएं, और फिर अंत में बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब क्या बोले, घड़ी के विपरीत, मतलब इस प्रकार आपको जाना है, इस प्रकार अपोजिट जाइएगा तो मतलब ऊपर चला जाइएगा, अगर दाएं लिखता तो फिर नीचे आते। तो बोल रहा अंत में फिर बाएं मुड़ता, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब किधर जा रहा है, उत्तर जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या फिर ये प्रश्न का शॉर्टकट क्या कहता है कि पहले लेफ्ट राइट को जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर अपना आंसर दे दीजिए। देख पाएंगे तो व्यक्ति का डायरेक्शन पश्चिम की तरफ है, कितना बार दाएं मुड़ा, पहला दाएं, फिर देख पा रहे हैं दूसरा दाएं, और अंत में एक बाएं, दो राइट घूरा और एक लेफ्ट घूरा, तो एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, फिर बच जाएगा कि आपका एक राइट। एक राइट का मतलब एक घड़ी की दिशा में, पश्चिम से एक घड़ी की दिशा में मूव कीजिएगा तो किधर चला जाएगा, उत्तर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो फिर इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।